कुछ पल ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य लिख देते हैं। आज का दिन भी वैसे ही है जब भारत ने न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरी दुनिया के समीकरण को हिला के रख दिया। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के उस विशाल हॉल में जब स्पीकर ने कहा इंडिया, उस टाइम पर जैसे धरती थम गई हो। पलक झपकते ही दुनिया की नजरें एक ही दिशा में उठी, भारत की ओर। हर प्रतिनिधि की निगाहों में सम्मान था, हर होठ पर बस एक ही शब्द गूंजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। अब ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी। जो पल जब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, स्पीकर ने घोषणा की कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर बड़ी जीत मिली है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कैमरों की फ्लैश लाइटें उस ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए अमर कर रही थी। भारत के प्रतिनिधियों के चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे सदियों की मेहनत और संघर्ष को आज अपनी मंजिल मिली हो। अब ये जो जीत थी वो केवल राजनीति की किताब में एक लाइन नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और प्रेरणा की कहानी है। ये उस देश की जीत है जिसे कभी तीसरी दुनिया का गरीब राष्ट्र कहा गया था, लेकिन आज वही देश दुनिया की नीतियां तय करने जा रहा है। जब भारत किसी और की आवाज नहीं बल्कि खुद की राह का निर्माता है। अब भारत की राह केवल सुनी नहीं जाएगी बल्कि दुनिया को उसे मानना पड़ेगा। चाइना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में अब भारत का नाम भी स्थायी रूप से जुड़ चुका है। ये कोई आंकड़ा नहीं है बल्कि वो भरोसा है जो दुनिया ने भारत पर जताया है। जब भारत वैश्विक मंच पर एक ताकत नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ये जो जीत है वो किसी एक नेता की नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयास की कहानी है। ये उन अनगिनत रातों का नतीजा है जो हमारे वैज्ञानिकों ने, सैनिकों ने, राजनयिकों ने देश के लिए बिना नींद बिताई। जब बाकी देश सत्ता की राजनीति में उलझे थे, तब भारत ने कर्म और नैतिकता से भरोसा जीता। हमने दिखाया कि असली ताकत बंदूक में नहीं है बल्कि भरोसे में होती है। जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, तब भारत ने न केवल खुद को संभाला बल्कि दूसरों को भी वैक्सीन देकर बचाया। उसकी करुणा और मानवता की नीति ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऐसे ही हैशटैग ट्रेंड करने लगे, हैशटैग इंडिया इन यूएनएससी। दुनिया के हर कोने में बस एक ही खबर थी, इंडिया जॉइन्स द लीग ऑफ द वर्ल्ड पावर्स। अमेरिका ने कहा कि भारत को ये सम्मान बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। रूस ने कहा कि भारत असली साझेदार है शांति और विकास का। यहाँ तक कि चीन, जो अक्सर भारत की राह में अड़चन डालता था, उसने भी कहा भारत एशिया की सच्ची आवाज है। अब उसे भी एहसास हो गया है कि भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। भारत की इस ऐतिहासिक जीत की खबर जैसे ही देश में पहुंची, हर गली, हर शहर में जश्न का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकले, मिठाइयां बांटी, मंदिरों में घंटे बजे, मस्जिदों में दुआएं दी गई और पूरे देश में एक ही नारा गूंजा, भारत माता की जय। हर माँ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी, हर युवा की आंखों में चमक थी और हर बुजुर्ग की जुबान पर एक ही बात थी, आखिरकार वो सपना सच हो ही गया जो पीढ़ियों से देखा जा रहा था। आज तिरंगा केवल हवा में नहीं लहरा रहा, वो पूरी दुनिया में लहरा रहा है। अब कोई हमें आदेश नहीं देगा, अब भारत खुद आदेश देगा। भारत अब दर्शक नहीं है, निर्देशक बन चुका है। अब दुनिया की कहानी भारत के बिना अधूरी है। ये वो पल था जब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भारत का झंडा लहराया तो ऐसा लगा कि जैसे सदियों की गुलामी की परछाई हवा में उड़ गई हो, जैसे इतिहास खुद पलट कर अपनी गलती सुधार रहा हो। फिर मंच पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। पूरे हॉल में एक ही पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर प्रतिनिधि अपनी कुर्सी पर झुक गया, जैसे सबको एहसास था कि अब इतिहास लिखा जाने वाला है। उनकी आवाज में सदियों का संघर्ष था, हर शब्द में आत्मविश्वास की गूंज थी। उन्होंने कहा कि भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता बल्कि भारत उन सभी देशों की आवाज है जिन्हें अब तक दबाया गया है। ये सुनते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें भी भारत के साथ बोल उठी। अब बाहर पत्रकारों ने अलग अलग नेताओं से पूछा,
आखिर क्यों भारत को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिला? तो जवाब बस एक ही था, बिकॉज इंडिया स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। भारत भरोसे का दूसरा नाम है। भारत ने दुनिया को हथियारों से नहीं बल्कि भरोसे से जीता है। भारत ने साबित किया है कि ताकत केवल बॉम्ब या फिर मिसाइल में नहीं होती, बल्कि नियत और नीति में होती है। आज वही भरोसा भारत को सुपर पावर की कुर्सी तक ले गया है। लेकिन दोस्तों, जब कोई उठता है तो लोग उसे गिराते भी हैं। तुर्की और सऊदी अरब इस जीत से पूरी तरीके से बौखला गए। तुर्की के प्रतिनिधि ने सभा में प्रस्ताव की कॉपी फाड़ दी और गुस्से में मेज पर मुक्के मारते हुए दिखाई दिए। ये अन्याय है, लेकिन भारत की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक मुस्कान थी, वो मुस्कान जो विजेता के चेहरे पर होती है, क्योंकि जब विजेता बोलता है तो शब्द नहीं, शांति बोलती है। सऊदी अरब के मंत्री अभी कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे की खामोशी ही भारत की सबसे बड़ी जीत थी। कभी कभी विरोधियों की चुप्पी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। चीन, जो पहले हमेशा भारत की राह में कांटे बोता था, आज मंच में कह रहा था, भारत एशिया की रीढ़ है। पूरा सभागार हैरान रह गया। जिसने कभी भारत की ताकत को नकारा था, आज वही उसकी ताकत का तारीफ कर रहा है। यही है भारत की असली ताकत, जो विरोधियों को भी सम्मान करने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, ये कोई साधारण अधिकार नहीं है, ये वो जादुई शक्ति है जो अब तक केवल 5 देशों के पास थी: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अब इस सूची में भारत का नाम भी जुड़ चुका है। अब अगर कोई देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ कोई वोट करता है, तो वो जो प्रस्ताव होगा वो तुरंत रद्द हो जाता है। इसे कहते हैं वीटो पावर। और अब ये जो शक्ति है वो भारत के पास भी है, क्योंकि जब पाकिस्तान फिर से आतंकवादियों को बचाने की अगर कोशिश करेगा, तब भारत बस एक ही शब्द बोलेगा, वीटो, और मामला खत्म। जब कोई देश कश्मीर में दखल लेने की कोशिश करेगा, भारत कहेगा रद्द करो, और पूरी दुनिया सिर झुका देगी। अब भारत केवल भाग नहीं लेगा, बल्कि फैसले करेगा। अब हर बड़ा निर्णय भारत की मंजूरी से गुजरेगा। अब कोई भी कदम भारत के बिना नहीं उठेगा। अब ये वही शक्ति है जो कभी पहले केवल सुपर पावर कहलाने वाले देशों के पास होती थी, और आज भारत उस लीग में शामिल हो चुका है। तुर्की और सऊदी अरब की हालत अब देखने लायक है। भारत की इस अप्रत्याशित जीत ने उसकी नींदें उड़ा दी हैं। तुर्की ने तो भारत की युद्धपोत INS विक्रांत को लेकर विवादित बयान भी दिया है, लेकिन भारत ने सबसे बड़े सलीके से ये कहा कि हम शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देते हैं। सऊदी अरब, जो कल तक भारत के खिलाफ बोलता था, अब चुपचाप बैठा है। शायद उसे भी समझ में आ गया है कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। भारत ने दुनिया को सिखा दिया कि ताकत केवल बंदूक से नहीं, बल्कि नीति और नियत से आती है। आज भारत दुनिया के लिए भरोसे की मिसाल बन गया है। जो भारत कभी औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक था, आज वही भारत वैश्विक नेतृत्व का पर्याय बन चुका है। अब कोई भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब वो वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति निर्णायक होती है। अब ये बस यूं ही नहीं हुआ दोस्तों, ये 300 साल के संघर्ष, तप और संकल्प का परिणाम है। जब कोई सभ्यता अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है, तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। भारत ने साबित कर दिया कि सभ्यता की ताकत तलवार से बड़ी होती है, और आज उसी सभ्यता ने पूरी दुनिया को झुका कर रख दिया। अब भारत ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। भारत अब केवल एक देश नहीं है, एक विचार बन चुका है। ऐसा विचार जो शांति, न्याय और समानता की बात करता है। आज भारत ने साबित कर दिया कि असली सुपर पावर वो है जो दूसरों को उठाए, ना कि गिराए। तो दोस्तों, ये केवल एक सीट नहीं है, ये एक युग की शुरुआत है। ये उस सपने का सच होना है जो गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष और हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। वो सपना जिसमें भारत फिर से विश्व गुरु बने, आज वो सपना हकीकत बन चुका है। दुनिया के 5 सबसे बड़े ताकतवर देशों की बराबरी में भारत का नाम लिखा गया है। अब कोई भारत को रोक नहीं सकता। अब हर मंच पर भारत की गूंज होगी, इंडिया स्पीक्स एंड वर्ल्ड लिसन्स। तो अगर अब भी इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं आप, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में दिल से लिखिए, भारत अब विश्व की आवाज है। क्योंकि आज का दिन केवल इतिहास नहीं लिख रहा, ये भविष्य गढ़ रहा है। भारत उठ चुका है, और अब दुनिया भारत की मर्जी से चलेगी।